इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक क्या है, कैलकुलस का पार्ट है जो बेसिकली 10th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो देखने में काफ़ी टफ लगता है पर उतना कुछ है नहीं। कुछ बेसिक नॉलेज के साथ अगर आप इस पर ध्यान दो, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे और कुछ चीज़ें लर्न कर लोगे तो ये ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री याद करने के लिए ट्राइगोनोमेट्री, इट मीन्स कि एक ट्रायंगल होना चाहिए, 3 साइड एंड 1 राइट एंगल। ठीक है, ट्रायंगल विद राइट एंगल, इट मीन्स कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगी। ठीक है, क्लास 10 तक तो फिलहाल हम इसी पे ध्यान देंगे। उसके बाद ये अलग अलग ट्रायंगल में अलग तरीके से यूज़ हो जाता है, पर अभी जो हमारे लिए है हम बेसिकली क्लास 10 पे फोकस करते हुए चल रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इट मीन्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट, एक एंगल होगा, इस एंगल को हम डिनोट करेंगे किससे, थीटा से। अब चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं। वैसे थीटा क्या है, ये एक नोटेशन हो जाता है जो हर क्लास में यूज़ हो जाता है। अगर नहीं है तो उसके इसको छोड़कर हम जैसे एंगल यूज़ करेंगे ए, उसे भी ले सकते हैं बी एंड सी। सो हेयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी इज अ, कौन सा ट्रायंगल है, इज राइट ट्रायंगल। ठीक, तो ये हमेशा लगेगा किसमें, राइट ट्रायंगल में। अब राइट ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है क्या होती है, फर्स्ट इज एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, पी मीन्स परपेंडिकुलर एंड बी मीन्स बेस। राइट, तो यहाँ जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा क्या होगा, एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर। राइट, और जो एंगल के साथ वाला होगा मीन जो उसके एडजेसेंट साइड के साथ बनेगा, दैट इज़ व्हाट, बेस। और ये क्या होगी, हमारी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वही क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, तो जब हम एंगल को चेंज करेंगे एक बार करके दिखाएंगे आपको कि कैसे परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाता है। बट हाइपोटेन्यूज जो होता है वो ऑलवेज सेम होता है, बिकॉज वो अपोजिट होता है किसके, 90 डिग्री को। 90 डिग्री कभी चेंज नहीं होता। ओके, और 90 डिग्री होना भी कंपलसरी है, बिकॉज ये जो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी वो हमेशा किस में लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स है जिसको हम ध्यान देंगे। फर्स्ट इज साइन, ए लिख लो या थीटा लिख लो, कुछ भी लिख लो, हम थीटा लिखते हैं। देन नेक्स्ट आता है कोस थीटा एंड टेन थीटा। अब ये साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा क्या है, यहाँ क्या करना है, हमें दो साइड को रिलेट करना है या दो साइड के बीच का रिलेशन बताना है। राइट, अब जैसे दो चीज़ें होते हैं ए बी, तो उसके बी अगर इक्वल का साइन लगा तो ए इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे क्या है, पी और एच का, बी और पी का, बी और एच का आपस में क्या एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हमने नाम दिया है साइन, कोस और टेन। तो अगर कभी ऐसा लिखा जाए जिसमें परपेंडिकुलर ऊपर हो और हाइपोटेन्यूज नीचे हो, डेट मीन्स कि पी बाय एच हो, उसे हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। ओके, कोस थीटा का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो अगर बेस हमारा ऊपर हो और हाइपोटेन्यूज नीचे हो, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड कोस थीटा। ओके, तो कोस क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और ध्यान रखना ये एंगल होना बहुत जरूरी है, बिना एंगल के साइन कोस टेन का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, ये रिलेट करेगा विद द बेस ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल के बिहाफ पर ही वो डिफाइन करेगा। अगर एंगल नहीं होगा तो फिर हम डिफाइन नहीं कर सकते कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। टेन क्या होता है, टेन इज अ रिलेशन बिटवीन पी एंड बी। तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, टेन। तो ये तीन बेसिक है। अब बाकी इन तीनों से रिलेटेड और है। अब मान लो मैंने p बाय एच लिखा साइन थीटा, तो अगर किसी ने बोला कि अगर h बाय पी हो तो क्या होगा, ओके, वो भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। तो ये तीन मेन है। उसके बाद आ जाता है हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, ये रिवर्स होता है किसका, साइन का, साइन का इनवर्स। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर हमने 1 बाय साइन थीटा लिखा तो p और जो h होगा वो आपस में उल्टा हो जाएगा, h बाय पी। तो h बाय पी का जो रिलेशन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, कोसेक। और कोसेक क्या होता है, इनवर्स होता है साइन थीटा। नेक्स्ट इज व्हाट, सेक थीटा। सेक थीटा इज व्हाट, इनवर्स ऑफ कोस थीटा। राइट, 1 बाय कोस थीटा को हम क्या बोलते हैं, सेक थीटा। और अगर कोस थीटा हो तो उसको भी हम 1 बाय सेक थीटा बोल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये 1 बाय कोस है h बाय d। राइट, नाउ द लास्ट इज व्हाट, टेन। टेन का इनवर्स क्या हो जाता है, कोट थीटा। कोट थीटा इज व्हाट, 1 बाय टेन थीटा।
और tan थीटा को अगर हम इन्वर्स करें तो ये क्या बनाएगा हमारा बेस बाय पी, राइट, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब tan थीटा और cot थीटा के दो और रिलेशन होते हैं, इसको भी साथ साथ हम देखते चलेंगे। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा को लिखा जा सकता है व्हाट, cos थीटा बाय साइन थीटा। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब प्रूव करने वाला होगा या वैल्यू फाइंड आउट करने वाली होगी, तो हम इसकी हेल्प से ही उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ एक आध क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं उसके बिहाफ पे कि कैसे उसको लिखा जा सकता है, कैसे इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, राइट। सपोज वी हैव अ ट्रायंगल, ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव अ ट्रायंगल लाइक this, okay, this side is what 4 and this is 3 and angle is here. We need to find all the trigonometric ratios, ठीक है, there is what theta, we need to find all the trigonometric ratios, that means ये ले लेते हैं, that means we need to find sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta एंड कोसेक थीटा। हमें पूरी 6 के 6 रेशोज को फाइंड आउट करना है। अब नाउ बिकॉज थीटा हमारा यहाँ है, 90 डिग्री यहाँ है, सो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस तो है नहीं, साइन अगर पहला ही फाइंड आउट करने जाए तो वही क्या होता है, पी बाय एच। साइन नहीं है हमारे पास, दिस इज व्हाट पी एंड दिस इज बी, बेस, एच नहीं है। तो कभी भी साइन थीटा, कोस थीटा या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड आउट करना हो, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तीनों के तीनों साइड्स एच पी बी, यहाँ पे दो गिवन है, एक नहीं है। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम अप्लाई होता है, व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम इज व्हाट, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हम इन तीनों को फाइंड आउट कर लेंगे, जब ये तीनों आ जाएगा तो इजीली वी कैन राइट ऑल दी रेशोज। ओके, सो पहले एच फाइंड आउट कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट हो तो भी ना हो तो भी कर ही लो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो यूज़ हो ही जाएगा। अगर इन 6 में से कोई 2 भी निकालना हो तो भी कर, ठीक है, एक्स्ट्रा करने में कोई नुकसान नहीं होगा। सो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9, राइट। नाउ एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और एच का स्क्वायर हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड, तो रूट ऑफ 25, दैट मीन्स एच इज इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, राइट, पी की भी, बी की भी और एच की भी। अब रेशोज देखते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, साइन थीटा। साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाय एच, और पी क्या है हमारा 4, एच इज 5, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा हमारा 4/5। देन कोस थीटा, कोस थीटा इज व्हाट, b by h, b क्या है 3, h is 5, so the cos theta is 3/5. Now similarly next is what, tan theta, tan theta is what, p by b, that means 4/3, okay, 4/3। जैसे ही ये तीनों रेसेस आ जाए, बाकी तो इसके इन्वर्स ही होने वाले हैं, बट उसके लिए याद भी होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके इन्वर्स के इक्वल होता है। तो इसके साथ हम ले लेते हैं कोट। कोट क्या होता है, tan का इन्वर्स, तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसको उल्टा कर दो, 3/4। नाउ कम टू द सेक, सेक किसका होता है, कोस का इन्वर्स, कोस का हमारा ये रहा, इसको, दिस इज व्हाट 5/3। नाउ कोसेक, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का इन्वर्स, तो दिस इज व्हाट 5/4, राइट। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, एक तरीके से फॉर्मूलेस को या फिर रेशोज को किस तरीके से लिखा जाता है उसका एक आइडिया दिया है हमने। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 8.1 के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, राइट, सो डैट कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो धीरे धीरे और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको समझिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को लर्न कीजिए, सो डैट जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको पता हो कि क्या रेशोज होते हैं और कैसे उसको फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, 3 यहाँ हैं और 3 यहाँ हैं, ओके। इन्हीं तीनों को यूज़ करके बाकी के रेशोज बनेंगे। ये 2 आइडेंटिटीज़ हैं जो यूज़ होंगी, ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम यूज़ होती है। अब ध्यान रखना है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है वो हमेशा लाइफ टाइम चलेगा, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे वो आपकी लाइफ में रहेगा। तो अभी से बेस जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतना ही अच्छा होगा, ओके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।